नमस्कार, मैं हृदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम टिकट बंटवारे को लेकर रेस होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार दौरा कर रही है और अब कांग्रेस की तरफ से एक सह प्रभारी जो है कांग्रेस के, उसके साथ से एक नई यात्रा, एक नए कार्यक्रम का आगाज कर दिया गया है। वो जल्द ही शुरू होने वाला है और कांग्रेस की कोशिश होगी कि हर जगह लोगों को जोड़ा जाए। जिला भ्रमण कार्यक्रम आरंभ हो रहा है जिसमें सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का वो भी मौजूद रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है, जानने के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे अपने संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, प्रदेश अध्यक्ष जो है केशव महतो कमलेश, उनका जिला भ्रमण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इससे पहले भी उन्होंने लगातार झारखंड के कई जिलों का दौरा किया है, तो क्या कुछ रणनीति उभर कर सामने आई है? और जहां तक कांग्रेस की बात है, लगभग 30 से 32 सीटों पर इनका दावा है, तो क्या उन्हें लेकर रिवीजन किया जा रहा है? क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं? जी देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से लगातार बैठक जो है वो देखने को मिल रही है और आज इसी सिलसिले में राजधानी रांची के जो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम जो जिला अध्यक्ष है वो मौजूद रहे और अध्यक्ष की ओर से सभी जिला अध्यक्षों को कहीं ना कहीं एक टास्क दिया गया है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही जिला अध्यक्षों से ये भी पूछा गया है कि जो जिला में वो जिला अध्यक्ष है वहां की क्या मौजूदा हालात है, किस तरीके से वहां पर कांग्रेस जो है वो कार्य कर रही है और कांग्रेस की स्थिति उस जिले में क्या है। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है आने वाले समय में पत्ते खोल सकती है कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि देखिए, आज हमने केशव महतो कमलेश जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। हमने उनसे पूछा कि आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है 33 सीटों का दावा कर रही है। तो वहीं अगर हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगभग 45 से 50 सीटों पर दावा कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि और जो अन्य दल है यानी कि राजद और वाम दल, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि वो तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में एक बैठक रखी जाएगी। साथ ही साथ देखिए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां से कांग्रेस के ही प्रत्याशी उठेंगे। यानी कि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो यहाँ पर केशव महतो ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होंगी। देखिए, कल जिस तरीके से झारखंड के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का के साथ श्री बेला प्रसाद जो है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और सीधा दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ सिमडेगा जाएंगे और वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव को लेकर कितना तैयार है। तो देखिए, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सप्तगिरी उल्का वापस अपने शहर चले जाएंगे, लेकिन जो श्री बेला प्रसाद है वो झारखंड में ही रहेंगे और लगातार दौरा करेंगे। तब्दीली कांग्रेस में दिखाई दे रही है कि इससे पहले चाहे रामेश्वर उरांव हो, सुखदेव भगत हो या उससे पहले प्रदीप बलमुचू हो, लगातार कोई न कोई आदिवासी ही प्रदेश अध्यक्ष रहा। इस बार एक महतो ओबीसी समुदाय से आने वाले केशव महतो को कमान दी गई है और साथ में सह प्रभारी, चूंकि वो ट्राइबल समाज से आते हैं तो उन्हें रखा गया है। तो ऐसे में ये एक पूरी तरह से बदलाव है कांग्रेस की रणनीति में। तो इसका कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? उस पर से ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस काफी मुखर दिखाई दे रही है। जो देखिए, महतो वोटर्स को साधने के लिए यहाँ पर केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, आजसू भी लगातार अपनी बात को रखता हुआ नजर आता है और आपने देखा होगा कि महतो वोटर्स जो है वो आजसू के पास भी ज्यादा है। लेकिन इस बीच जयराम महतो की जिस तरीके से एंट्री हुई है लोकसभा चुनाव में, सभी पार्टियों ने देखा कि किस तरीके से जयराम महतो ने कार्य किया और किस तरीके से परिणाम जो है वो सामने आए। हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया उससे ये कह सकते हैं कि अब महतो वोटर्स कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, हमने इसको कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की थी जब केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हमने उनसे सवाल पूछे थे कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि महतो वोटर्स ही नैया पार लगा सकते विधानसभा चुनाव में। तो उनका कहना था कि आला कमान का डिसीजन है, आला कमान का निर्णय है जिसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी ओर आपने सही कहा कि सप्तगिरी उल्का जो सह प्रभारी है वो ट्राइबल है और ऐसे में कह सकते हैं ट्राइबल के साथ साथ महतो वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने इतना बड़ा बदलाव किया है। देखिए, आपने सही कहा कि ओबीसी आरक्षण
को लेकर लगातार कांग्रेस जो है अपनी बात को रखती हुई नजर आती है और मैनिफेस्टो में भी है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस जो है तब तक लड़ाई लड़ेगी जब तक 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को नहीं मिल जाता। और यही वजह है कि लगातार पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव जो है वो लगातार इसी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। सदन से लेकर सड़क तक आपने देखा होगा कई बार उन्होंने आंदोलन भी इसको लेकर किया है। तो देखिए अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस भी पूरे तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर अब वो माहौल बना चुकी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले समय में चीजें पब्लिक डोमेन में आएगी कि आखिर कांग्रेस ने क्या कार्य किए हैं। देखिए साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण को भी यहाँ पर देखने की कोशिश की है कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से वोटर्स को साधेगी, या फिर वो महतो वोटर्स हो, या फिर वो ट्राइबल वोटर्स हो, या फिर वो ओबीसी वोटर्स हो। हर तरफ से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजों को लोगों के समक्ष रखने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ने किस तरीके से कार्य किया। अब देखिए कल से कह सकते हैं कि जिला भ्रमण पर निकलेंगे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो साफ प्रभारी बनाए गए हैं नए, वो लोग भी रहेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब लोगों के बीच जाकर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस ने अब तक जितने भी कार्य किए वो काफी महत्वपूर्ण था और आने वाले समय में कांग्रेस इसी तरीके से लोगों के हित में कार्य करेगी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जिला भ्रमण पर निकलेंगे तो क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कुछ तब्दीली दिखाई देती है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.